हेलो दोस्तों, एलेक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा नामक अध्याय से आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत धारा नामक अध्याय से प्रश्नों को उठाता है। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्न परिपथों में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जो परिपथ है दिया है, इस परिपथ में बिंदु ए से और बी के बीच जो भी तुल्य प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? देखिए सबसे पहले आप करेंगे, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो परिपथ हैं, इस परिपथ में जो प्रतिरोध हैं इनका नामांकन कीजिए। कहीं से भी आप नामांकन कर सकते हैं। देखिए, इसको हम मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2 और इसको मानते हैं R3। क्लियर? अब क्या करेंगे अब इसमें आप पहचानिए कि सबसे पहले कौन कौन प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा है। आप देखिए, इस सिरे से यदि देखते हैं तो यहाँ पर 3 रास्ता बट जाता है, 3 मार्ग हैं, 1 2 3। इसलिए हम यहाँ से शुरू नहीं कर सकते हैं। यदि ए पर देखा जाए तो यहाँ पर भी 3 मार्ग हैं, इसलिए हम यहाँ से भी नहीं, हम वहाँ से शुरू करते हैं गणना करना जहाँ से प्रतिरोध क्या होता है, बंद होकर वहाँ से शुरू होता है। तो आप देखेंगे बिंदु सी, यहाँ से जो प्रतिरोध है ये यहाँ से बंद होकर यहीं से शुरू हुआ है। क्लियर? तो यहाँ से शुरू करेंगे अब देखिए, R1 और R2, यदि इस सिरे को ऐसे पकड़कर यदि सीधा किया जाए तो ये दोनों R1 और R2 श्रेणी क्रम बनेंगे। इसलिए यहाँ लिखेंगे प्रतिरोध R1 व R2 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, क्लियर? जब ये प्रतिरोध R1 और R2 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो इन दोनों का हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे R3 तक हो गया है तो R4 निकालेंगे, क्योंकि इस R1 और R2 का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो पूरे परिपथ का नहीं है, इसलिए इसका नामांकन लिखेंगे R4। R4 बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। अब इसका मान रख दीजिए। R1 का मान दिया है 3 ओम प्लस R2 का मान दिया है 3 ओम, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 ओम। ये R4 का मान आया 6 ओम का। क्लियर? अब देखिए, ये जो R1 और R2 हैं ये दोनों मिलकर R4 बनाए। अब इसका एक प्रतिरोध बनाते हैं। ये होगा R4, जिसका मान दिया है 6 ओम। क्लियर? और इस परिपथ से ये हमारा जुड़ा है R3, तो इसको ऐसे लेकर आएंगे और R3 पर जोड़ देंगे। क्लियर? यहाँ से धारा बह रहा है, ये बिंदु A होगा और ये बिंदु B होगा। क्लियर? देखिए, ये जो प्रतिरोध है यह प्रतिरोध R3 है। तो R4 और R3, अब ये जो दोनों हैं समांतर क्रम में है, इसलिए लिखेंगे कि प्रतिरोध R3
तथा R4 समांतर क्रम में संयोजित हैं। क्लियर? जब ये दोनों समांतर क्रम में संयोजित हैं तो अब दोस्त देखेंगे कि पूरे परिपथ में अब तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, इसलिए इसे लिखेंगे 1/R तुल्य, क्योंकि दोस्त पूरे परिपथ का अब तुल्य प्रतिरोध निकल रहा है। 1/R तुल्य बराबर हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4। अब इन दोनों का मान रख देंगे। देखिए 1/R3 का मान दिए हैं दोस्त 3 ओम प्लस R4, 1/R4 का मान रखेंगे 6। एलसीएम हो जाएगा दोस्त 6, तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 2 बार कटेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में 1 में, तो ये होगा 2 प्लस 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा। 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3/6। इसको हल कर देंगे दोस्त तो 3 में 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे दोस्त, 1/R तुल्य का मान आ गया 1/2। इन दोनों मानों को उलट देंगे। 1/R तुल्य को लिखेंगे केवल R तुल्य, ठीक। जो नीचे वाला मान है दोस्त ऊपर कर देंगे, तो यहाँ भी जो नीचे वाला मान है वो भी ऊपर कर देंगे, तो ये आएगा 2 ओम। ये हो जाएगा दोस्त आंसर। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया है। आइए दोस्त इसी के आधार पर अब क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 2। देखिए, आइए दोस्त प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। अब देखिए, इस प्रश्न में भी ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो दोस्त आइए शुरू करते हैं। देखिए, यदि इसको हल करना है तो सबसे पहले आपको शुरू करना होगा दोस्त इस सिरा से, क्योंकि ये जो दोनों चालक तार है यहीं से जुड़कर शुरू हुए हैं, इसलिए शुरू करेंगे इन दोनों पहले प्रतिरोधों को। तो प्रतिरोधकों को पहले हम नामांकन करेंगे। आप नामांकन किसी भी सिरे से कहीं से भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे, इसको मानेंगे दोस्त R1, और ये होगा हम लोगों का R2, और ये होगा R3, और इसको मानेंगे R4, और ये R5। क्लियर? 5 प्रतिरोध हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे R1 और R2 से। देखिए, प्रतिरोध R1 तथा प्रतिरोध R2 दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि ये R1 और R2 दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं दोस्त, तो हम इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। देखिए, और उसका नामांकन देंगे R6, क्योंकि इस पूरे परिपथ में हम लोगों का R5 तक हो गया है, इसलिए हम लोग इसका नामांकन देंगे R6। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है दोस्त R1 प्लस R2। सीधा क्रम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मान रखिए R1 का मान दिया है दोस्त 4 प्लस R2 का मान दिया है 4, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 ओम। अर्थात R6 का जो मान है दोस्त
8 ओम आया। क्लियर। अब ये दोस्त R1 और R2 दोनों मिलकर जो तुल्य प्रतिरोध बना है वह कुछ इस प्रकार है। देखिए, R1 और R2 को मिलाकर हम एक तुल्य प्रतिरोध बनाते हैं। ये बन गया। क्लियर। और इसमें जुड़ा है दोस्त ये R3 समांतर क्रम में हो जाएगा। ये आपका जुड़ा है दोस्त R3 जो कि ऐसे है, और इसको हम दोस्त जैसे जुड़ा है पहले जोड़ देंगे, और इसमें जुड़ा है R4, तो ये आपका बन जाएगा दोस्त R4। क्लियर। और यहाँ से आपका है R5, ये हो जाएगा दोस्त आपका R4 R5, और ये होगा आपका R3, और ये दोस्त बना है अभी R6। क्लियर। अब दोस्त जो R6 है और R3 है, ये दोनों अब बन गए दोस्त आपका समांतर क्रम। देखिए लिखेंगे अब R6 तथा R3 समांतर क्रम में संयोजित हैं, अब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे जो कि पूरे परिपथ का नहीं होगा, इसलिए इसका भी नामांकन करेंगे दोस्त R7। R7 का मान निकालना है, तो दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, इसलिए ये हो जाएगा दोस्त सूत्र के रूप में 1/R7 बराबर 1/R6 प्लस 1/R3। अब इन लोगों का मान रखेंगे दोस्त 1/R6, 1/R6 का भी हम लोग मान निकाले हैं 8 ओम, प्लस 1/R3, और 1/R3 का मान तुम्हारा दिया है फ्रेंड 4। देखिए अब एलसीएम हो जाएगा दोस्त, इन दोनों का एलसीएम हो गया दोस्त 8, तो ये हो जाएगा 8 एकम में 8, और 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो ये हो जाएगा 2, तो ये टोटल मान आएगा दोस्त 3/8। तो 1/R3 का मान आया 3/8, तो इसलिए इन दोनों मानों को उल्टा करेंगे, जो नीचे वाला मान है दोस्त ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा R7 इक्वल, ये हो जाएगा 8/3, 8/3 ओम। क्लियर। तो अब दोस्त देखिए R6 और R3 इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकला है, वह है दोस्त R7। अब इसका भी एक परिपथ बनाएंगे। देखिए ये हो गया दोस्त हम लोगों का R7। क्लियर। और इससे जुड़ा है R4, और इस सिरे पर जुड़ा है R5, इसलिए इसका भी आरेख बनाएंगे। ये हो गया दोस्त R4, और इस सिरे पर जुड़ा है दोस्त R5। क्लियर। आप देखेंगे दोस्त कि जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है A तथा B के मध्य, तो R4
R7 और R5 ये तीनों अब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि इस सिरे को और इस सिरे को पकड़कर यदि सीधा तार किया जाए तो तीनों एक के बाद एक जुड़े मिलेंगे, इसलिए यह तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए लिखेंगे प्रतिरोध R4 R7 तथा R5 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इसलिए दोस्त इन सभी मानों को हम एक साथ जोड़ेंगे और जो अब हम लोग का तुल्य प्रतिरोध निकलेगा पूरे परिपथ का होगा, इसलिए इसको लिखेंगे दोस्त R तुल्य बराबर ये हो जाएगा R4 प्लस R7 प्लस R5। मान रखेंगे, इसका मान दिया है दोस्त R4 का, आप देख सकते हैं पहले वाले चित्र से। यहाँ पर R4 का मान दिया है 4 और R5 का मान दिया है 4। क्लियर। उसके बाद आप मान रखेंगे 4 प्लस R7 का मान दिया है दोस्त 8/3 प्लस R5 का मान दिया है आपका 4। अब ये एलसीएम बन जाएगा दोस्त 3, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 12। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे दोस्त, तो ये हो जाएगा आपका 32/3। तो जो तुल्य प्रतिरोध का मान आया दोस्त आपका ये हो गया 32/3 ओम। यही हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो ये हुआ दोस्त आपका आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्त कि यह जो हमने आपको प्रश्न हल करके बताया आप पूरे अच्छी तरह से समझे होंगे। दोस्त इस तरह के प्रश्न जो होते हैं एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्त यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।